हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स डिकोडर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम की जो क्लास नंबर है 7। इससे पहले हम लोगों ने 6 क्लासें कंप्लीट कर ली है। आप लोगों ने नहीं देखा तो उन क्लासों को देखिए, उसके बाद में आज की क्लास को कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। तो आज इसमें पढ़ेंगे कि जैसे शून्य जीरो की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ जीरोज। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ चुके हैं, यूनिट डिजिट पढ़ चुके हैं, सिंप्लीफिकेशन पढ़ चुके हैं, इसके बाद में और डिविजिबिलिटी रूल पढ़ चुके हैं, रिमाइंडर थ्योरम पढ़ चुके हैं। उसके बाद में अगला जो हमारा टॉपिक होगा नंबर सिस्टम का फैक्टराइजेशंस, ठीक है। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे, ठीक है, नंबर ऑफ जीरोज। नंबर ऑफ जीरोज कैसे निकाले जाते हैं नंबर ऑफ जीरोज, तो देखो पहले हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। अगर मुझसे कह दिया कि जैसे 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2 दिया हुआ है, तो इसमें पूछ लिया नंबर ऑफ जीरोज बताओ। क्या बताओ? नंबर ऑफ जीरोज बताओ, नंबर ऑफ जीरोज बताओ। तो आप क्या करेंगे? तो आप लोग देखते हैं कि नंबर ऑफ जीरोज किससे बनता? एक 2 होना चाहिए, एक 5 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? एक 2 की पावर 1 होनी चाहिए, एक 5 की पावर 1 होती तो कितना जीरो बनता? तो इसका 10 हो जाएगा तो 1 जीरो बनता। कितना नंबर ऑफ जीरो? 1 बनता। तो हम इसमें क्या करेंगे, ये हमने जैसे पहला क्वेश्चन लिया था, इसमें हमने देखा कि 2 की पावर कितनी 1 मिल रही, 5 की पावर कितनी 3। तो हमने कहा एक चीज़ ये ध्यान रखना है, जिसकी पावर कम होगी, अगर 2 की पावर हमसे 16 दे दे, कितनी दे दे? 16। 5 की पावर 15 दे दे, तो पूछे नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, तो कितने होंगे? जिसकी पावर कम होगी। तो 5 की पावर कितनी? 15 इंटू 2 की पावर कितनी? 16। तो कितने नंबर ऑफ जीरोज बनेंगे? पेयर कितने बन पाएंगे? 15 बन पाएंगे। तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो पाएंगे? 15। तो यही क्या हो जाएगा? 15। तो उसी प्रकार जो हम इसमें दिए थे 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने हो पाएंगे? 2 और 5 का एक पेयर बनेगा तो 1 हो पाएगा। कितना होगा? इसका 1। 1 ही क्या हो जाएगा? राइट आंसर, ठीक है। उसी प्रकार अगर हमसे कह दे, अगर हमने ये क्वेश्चंस दे दिया 100 इंटू 25 इंटू 60, नंबर ऑफ जीरोज बताइए। क्या बताइए? नंबर ऑफ जीरोज। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। इसको क्या लिख सकते हैं? 5 की पावर 2। इसको क्या लिख सकते? 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 3 की पावर कितनी? 1। तो अब देखो 2 की पावर कितनी? 2। 2 की पावर कितनी? 2। तो 2 2 4 हो गई। 5 की पावर कितनी? 2। 5 की पावर 2 कितनी? 4। और 5 की पावर 1 5। तो 2 की पावर कितनी है? 4, जबकि 5 की पावर कितनी है? 5। तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। जो हमारी पावर कम है वही क्या हो जाएगी? इसका राइट आंसर। उतने ही हमारे क्या हो जाएंगे? जीरो हो जाएंगे। जीरो कितने से मिलता है? 2 और 5 के क्या हो जाता है? पेयर से ही तो हमें एक जीरो मिलता है। तो उसी चीज को हमें इस चीज में मुझे देखना होगा, ठीक है। तो उसके बाद में अगला प्रश्न है। आज का जो पहला प्रश्न पूछा गया है, पहला प्रश्न पूछा गया है कि दिया गया है कि गुणनफल के अंत में शून्य की संख्या बताइए। अगर एक संख्या दी हुई 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 डैश डैश करके ये 97 इंटू कितना? 97 इंटू 99 तक दी हुई। कितने तक दी? 99। यहाँ पे कितना होगा? 99 होगा। 99 तक दी हुई। तो इसमें पूछा है नंबर ऑफ जीरोज बताओ। ये देखो 5 के तो हमें फैक्टर क्या मिल रहे? 5 तो मिल रहा मुझे, लेकिन क्या इसमें 2 कहीं पे मिल रहा? नहीं मिल रहा, क्योंकि इसमें विषम क्या है? विषम ही लिए गए, तो सम में हमें 2 मिलता है। तो अगर हमें 2 नहीं मिलेगा तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे? जीरो। इसमें एक भी जीरो नहीं मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो वही चीज हमने कहा, इसमें क्या किया कि इसमें देखो 2 का तो पेयर कहीं हमें मिल ही नहीं रहा। 1 इंटू 3 इंटू 5 दिया इंटू 7 दिया, तो 2 हमें मिल ही नहीं रहा। जीरो हमारे बनते कितने से? 2 और 5 से मिलके बनता। तो इसमें क्या हो जाएगा? जब 2 मिल ही नहीं रहा, 5 कितना भी मिले तो हमारा जीरो क्या हो जाएगा? कोई नहीं। तो जीरो हमारा जीरो हो जाएगा। नंबर ऑफ जीरोज कितनी? जीरो हो जाएगी, ठीक है।
उसके बाद में अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ 1, 2, 3। अब कहा गया इनको एक साथ गुणा करते। क्या करते? एक साथ गुणा करते। 1 दिया हुआ, 2 दिया हुआ, 3 दिया हुआ, इंटू 4 दिया हुआ, और ये कहाँ तक गया? 100 तक गया। कितने तक गया? 1000 तक गया। कितने तक गया? 1000 तक गया। तो इसमें पूछा है नंबर ऑफ जीरोज बताओ। क्या बताओ? नंबर ऑफ जीरोज बताओ। ठीक है, कहता है नंबर ऑफ जीरोज बताओ। तो इसमें बताइए कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे, कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे। ये पूछा है कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे। तो हम क्या करेंगे, एक चीज ये बताओ, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, तो मैंने कहा कि 1000 तक ये दिया हुआ, तो 1000 ये फैक्टोरियल नहीं हो सकता। अगर 1, 2, 3, 4 से ने 1000 तक मल्टीप्लाई में दिया तो 1000 फैक्टोरियल हो सकता। तो हम क्या करेंगे, 1000 फैक्टोरियल जब दिया हुआ तो 1000 फैक्टोरियल का हम जीरो कैसे निकालते हैं। 1000 फैक्टोरियल दिया तो इसको हम क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे। 5 से डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10, डबल जीरो लग जाएगा। फिर उसके बाद में 5 से फिर डिवाइड करेंगे तो 5 चौको 5 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 चौको 20, जीरो। उसके बाद में फिर क्या करेंगे, फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 40। उसके बाद में फिर क्या करेंगे, 5 से फिर डिवाइड करेंगे तो 5 से एक बार गया। तो कितने, जितने हमारे ये बनेंगे, ठीक है, 200 प्लस 240, 248 हो जाएगा, 8, 1, 49। तो कितने, 249 हो जाएंगे। तो 249 ही क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे। जैसे हमसे कह दे 100 फैक्टोरियल का निकालो, कितने का निकालो, जैसे कह दे हमसे 100 फैक्टोरियल का निकालो। 1 से 100 तक दिया हो, 100 तक दिया हो तो 100 फैक्टोरियल नहीं हो जाए, तो 100 का हम जीरो निकालेंगे, नंबर ऑफ जीरो। तो 5 से हम करेंगे, 5 दूनी 20 पंचे 100 होता। फिर 5 से काटेंगे, 5 चौको 20। तो कितना आ गया, 20 और 4 कितना आ गया, 24। तो 100 तक कितने होते, 100 तक हमारे 24 जो होते नंबर ऑफ जीरोज होते। क्या होते? नंबर ऑफ जीरोज होते। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोज होते। उसी प्रकार हमने कहा 1 से 100 तक दिया हुआ है तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे। तो हमने निकाल लिया, 1000 को 5 से डिवाइड किया 200, 200 को 5 से किया 40 बार गया, 40 को जब 5 से किया 8 बार, 8 को 5 से किया 1 बार। तो टोटल कितने हो गए, 249 हो गए। यही क्या हो जाएगा, राइट आंसर। इस चीज को हम किया कैसे, एक चीज ये देखो, अगर 1 से हम 100 तक, 1 से हम 10 तक लिखते हैं, ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, कितने तक, 10 फैक्टोरियल तक। तो इसमें 1 5 ये मिल गया, 1 5 ये मिल गया, 2 5 हो गए, और 2 की पावर कितनी हो गई, 2 की पावर तो इसमें कितनी, 2, 2 1 3 1 4 और 4 3 7 1 8, कितनी हो गई, 8 होगी। 2 की पावर तो 8 हो गई, 5 की पावर कितनी, 2। तो नंबर ऑफ जीरोज कितने मिलेंगे, 2 मिलेंगे। तो हमने कहा 10 फैक्टोरियल को अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो नंबर ऑफ जीरोज कितने मिले, 5 दूनी 10, तो कितने, 2 मिले। तो वही चीज हम क्या किए, उस चीज को हम क्या, इस प्रकार से हम भाग दे लेते हैं 5 से, जितने बचते हैं उतने नंबर ऑफ जीरोज हो जाते हैं, जितने बार वो टर्म्स डिवाइड होती है। ठीक है, और उनका क्या कर लेते हैं, सम कर लेते हैं। उसके बाद में अगला प्रश्न दिया हुआ है, अगला प्रश्न दिया हुआ 241 फैक्टोरियल दिया हुआ, 25 × 25 दिया हुआ। क्या दिया हुआ, 241 फैक्टोरियल दिया हुआ। ठीक है, 241 फैक्टोरियल दिया हुआ, इंटू 25 दिया हुआ, इंटू कितना दिया, 24 दिया हुआ, इंटू कितना दिया, 35 दिया हुआ, और इंटू कितना दिया, 12 दिया हुआ। कितना दिया, 12 दिया। तो हमने कहा इसका हमें क्या करना है, हमें नंबर ऑफ जीरोज निकालना। तो हमने कहा 241 फैक्टोरियल का पहले निकाल लो, 241 फैक्टोरियल का निकाल लो। तो अगर हम 241 फैक्टोरियल का निकालेंगे तो 5 से हम काटेंगे, 5 को 20 हो जाएगा, कितना बचेगा, 4, तो 5 40 हो जाएगा। फिर हम 5 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा, फिर 5 एकम 5, फिर हम इसको देंगे तो 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 60, और 11 कितना हो जाएगा, 60 11 कितना हो जाएगा,
60 और 11 कितना हो जाएगा, 60 11 कितना हो जाएगा, 60 और 11 हो जाएगा आपका 71 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 71 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, सॉरी इसमें यहाँ पे क्या हुआ कि हम लोग एक चीज़ को नहीं देखे, इरेजर से इरेज कर लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या हुआ, 48 आएगा, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, 5 से देंगे, 5 चक्कू जाएगा, फिर 8 बार जाएगा। उसके बाद में इसको 5 से देंगे तो 5 से ये 9 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। उसके बाद में 5 को 9 से करेंगे तो 1 बार, तो 9 1 10, कितने हो गए, 58 हो गए। कितने हो गए, 58 हो गए। कितने हो गए थे, 58 हो गए। इसमें कितने हो गए, 58 हो गए, ठीक है, 58 हो गए। अब हमें ये 241 फैक्टोरियल में 58 मिल गए। इसमें देखते 5 की पावर 2 दी, इसमें कितना दिया, 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 4 × 6, 2 की पावर 2 मिल रहा। उसके बाद इसमें तो 5 की पावर कितनी मिल रहा, 1 मिल रहा, × 7 मिल रहा। इससे नहीं, इसमें कितनी मिल रहा, 4 × 3 12 होती, 2 की पावर कितनी, 2 मिल रहा। तो हमें कितने मिल जाएंगे, यहाँ से 2 और 1 3, तो 3 और 58 3 कितना हो जाएगा, 61। तो यही क्या हो जाएगा, मेरा राइट आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें कितने हो जाएंगे, इसमें 61 हो जाएंगे। 241 फैक्टोरियल में निकाला तो कितने हुए थे, 58 हुए थे। जबकि हमने कहा 25 × 24 × 35 × 12 में देखा तो हमने कहा 25 की पावर 5 की पावर 2 मिल गया। यहाँ पर 24 में देखा 2 की पावर 2 हो गया। यहाँ पर 2 की पावर कितने देखा, 2। लेकिन हमने कहा इसमें हमें 5 कितने मिल रहा है, 5 की पावर 3 मिल रहे, तो हमने कहा उतने ही 0 होंगे। तो 58 + 3 कितने हो गए, 61। वही क्या हो गया, मेरा राइट आंसर हो गया। उसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहा गया है कि दिया गया है, तो देखो इसमें क्या कहा किया गया है, 1 × 1 × 3 × 5 × 7 ... 73 × 1024 में पूछा गया कि गुणनखंड में शून्यों की संख्या बताइए, जीरो की संख्या बताइए। तो अगर एक चीज आप ये देख रहे हैं, यहां से क्या चल रहा, ऑड पेयर चल रही। क्या चल रही, ऑड पेयर चल रही, ठीक है। यहाँ पे क्या चल रही, ऑड पेयर चल रही। तो यहाँ पर 1024 में क्या होगा, जितने हमें 1024 क्या होता है, 1024 जो होता वो 32 का क्या होता, स्क्वायर होता। तो 32 को क्या लिखते हैं, 2 की पावर हम कितना लिख सकते हैं, 2 की पावर हम 5 लिखते हैं। कितना लिखते हैं, 2 की पावर 5। 5 का 2 की पावर, तो 2 की पावर 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 5 देखते हैं, 5 कितना मिलेगा, एक तो ये 5 मिलेगा। उसके बाद 15 में जाएगा, एक 5 मिलेगा। उसके बाद में 25 में जाएगा तो 5 की पावर 2 मिलेगा, ठीक है। 25 नहीं मिलेगा, 25 नहीं मिलेगा, ठीक है। 1 3 5 7 क्या हो रहा, 5 7 हो रहा, ठीक है, 5 7 हो रहा, ठीक है। 1 3 5 7 हो रहा। और यहाँ पर देखेंगे 25, अब 45 में 35 में जाएगा तो 1 बचेगा, 45 में भी जाएगा तो 1 बचेगा। फिर उसके बाद में 45 के बाद में अगर 65 में जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो 5 की पावर कितनी हो गई, 3 हो गई, 3 ये और 2 और 2 4, कितनी 7 हो गई। तो नंबर ऑफ जीरोज कितने, 7 मिलेंगे। कितने मिलेंगे, 7। तो 7 ही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। हमने कहा 1 3 5 ये 7 चल रहा, 7 के बाद में 9 पहुंचेगा, 9 के बाद में 11 पहुंचेगा, 15 पहुंचेगा। तो ये क्या चल रहा, ये आपका 2-2 के गैप पे चल रहा। कितने पे चल रहा, 2-2 के गैप पे चल रहा। 1 3 5 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 15, ऐसे चलते। तो 5 5 मुझे कितनी बार मिलेगा, एक तो हमें 5 इसमें मिल गया, फिर 15 में 1 मिलेगा, 25 में 2 मिल जाएंगे। तो वहां तक हमें 7 मिल जाएंगे। तो 7 कितने, नंबर ऑफ जीरोज भी कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे, ठीक है। यही क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कहा गया है 12 13 × 14 डैश कितना दिया, 84 के गुणनफल के अंत में शून्य की संख्या बताइए। कितनी, शून्य की संख्या बताइए। शून्यों की संख्या पूछा है, कितने की पूछा, शून्य की उसने संख्या पूछा। तो आप ये बताइए, आप ये बताइए, हम देख लेते हैं कि 12 से पहले कितना तक, 16 तक। तो 12 13, तो 84 में देख लो कितने
84 में देख लो, 84 में देखोगे आप कितने शून्य मिलेंगे 84 तक, 84 तक। तो अगर हम कहते हैं 84 फैक्टोरियल ले लिया जाए, कितना ले लिया जाए 84 फैक्टोरियल, ठीक है 84 फैक्टोरियल। तो 84 को अगर आप काटते हैं तो 5 एकम 5, कितना बचा 3, तो 5 छक्का 30, कितना हो गया 30 हो गया, ठीक। उसके बाद में 5 से काटोगे 5 ते 15, तो 16 3 कितना 19 हो गया, कितना मिला 19। उसके बाद में हमने कहा 10 तक तो इसमें दिया नहीं है, 11 तक तो दिया नहीं, तो 11 तक हम लेंगे तो कितने हमारे फैक्टोरियल चले जाएंगे, 11 फैक्टोरियल का हमें -2 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, -2 करना पड़ेगा। 2 जीरो हमने एक्स्ट्रा ले लिया है, एक 5 वाला एक 10 वाला, तो 2 माइनस कर देंगे तो कितने बचेंगे 17। तो 17 ही क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 17 ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है 10 20 30 इंटू 1000 तक दिया, कितने तक दिया 1000 तक। तो पूछा है शून्य की संख्या बताइए, क्या नंबर आप जीरोज बताइए, नंबर आप जीरोज बताइए। तो नंबर आप जीरोज इसमें कैसे निकालोगे, नंबर आप जीरोज कैसे निकालोगे। तो हमने कहा कि अगर ये 10 20 30 एंड डैश डैश कितने तक दिया 1000 तक दिया, कितने तक दिया 1000 तक दिया हुआ, कितने तक दिया 1000 तक दिया हुआ है, ठीक है। इसमें पूछा है नंबर आप जीरोज बताओ। तो हमने कहा इसमें 10 की अगर सभी में से कॉमन लेंगे तो 10 की पावर कितनी 100 कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे 10 की पावर 100 कॉमन ले लेंगे। उसके बाद कितना बचता 1 2 3 4 एंड कितने तक चलेगा 100 तक चलेगा। तो हमने कहा 10 की पावर 100 है, 10 की पावर कितनी है 100 और प्लस ये 100 फैक्टोरियल में कितने होते थे, अभी आप लोगों ने देखा था 100 फैक्टोरियल में कितने होते थे 24 होते थे, कितने होते थे 24 होते थे। तो इसमें नंबर आप जीरोज कितने हो जाएंगे, नंबर आप जीरोज कितने हो जाएंगे। तो आप जानते हैं 100 ये हो जाएंगे प्लस का 24 कितना हो जाएगा 124। तो 124 ही इसमें नंबर आप जीरोज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे नंबर आप जीरोज हो जाएंगे। यही क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही क्या हो जाएगा नंबर आप जीरोज। देखो हमने इसमें कुछ नहीं किया, हमने कहा कि अगर ये 1 से 100 तक जाता है तो हमने कहा 10 की पावर 1 1 सभी में से कॉमन ले हुए तो 10 की पावर कितनी 100 आ जाएगा। फिर अंदर क्या बचेगा 1 2 3 4 ऐसे करके ये कितने तक बचेगा 100 तक। 100 का अभी 100 फैक्टोरियल का जब हमने नंबर आप जीरो निकाला था तो 24 निकले थे और हमने कहा 10 की पावर यहाँ पर कितना दिया, यहाँ 10 की पावर कितना दिया 100। तो 100 जीरो ये और 24 ये कितने हो गए 124 हो गए। तो 124 ही हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है। अब इसमें कहा गया 2 4 6 क्या दिया हुआ है 2 4 6 एंड डॉट डॉट करके 250 तक दिया। इसमें भी शून्य की संख्या पूछी, नंबर आप जीरोज पूछा। तो हमने कहा इसमें क्या करोगे 2 की पावर कॉमन ले लो, 2 की पावर कॉमन लोगे तो 125 तक जाएगा, 125 तक जाएगा। अंदर क्या बचेगा 1 इंटू 2 इंटू 3 एंड सो वन 125 तक जाएगा। कितने तक 125 तक जाएगा। तो हमने कहा कि 125 फैक्टोरियल में अगर हम जीरो निकालेंगे, नंबर आप जीरोज निकालेंगे 125 फैक्टोरियल में, तो हमने कहा इसको 5 से हम भाग करते हैं। तो 5 से भाग करते थे तो कितने हो जाएंगे, 5 से भाग करोगे तो इसको 25 बार जाएगा। उसके बाद में 5 से इसको भाग करोगे तो कितने बार जाएगा 5 बार जाएगा। फिर 5 से इसको भाग करोगे तो कितनी बार जाएगा 1 बार जाएगा। तो 25 5 30 एक कितना हो गया 31 हो गया। कितना हो गया 31 हो गया, ठीक है। कितना हो गया 31। क्या इसमें कोई 5 का पेयर मिल रहा नहीं। तो टोटल हमें कितने नंबर आप जीरोज मिलेंगे 31 मिलेंगे। कितने मिलेंगे 31 मिलेंगे। तो यही हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा मेरा राइट आंसर हो जाएगा। देखो इसमें कुछ नहीं किया गया। तो 2 की पावर 4 इंटू 6 दिया हुआ था एंड सो वन इंटू 250 तक दिया था 250 तक। हमने कहा 2 की पावर 1 1 कॉमन लेंगे तो ये हमारा 125 टाइम तक जा रहा। तो 2 की पावर 125 हमें क्या कॉमन मिल जाएगा और इंटू 1 2 3 4 करके 125 तक जाएगा। तो हमने कहा 125 का जो इसमें तो कोई नंबर आप जीरोज नहीं निकलेगा जो इसमें निकलेगा। तो हमने कहा 125 फैक्टोरियल में कितने नंबर आप जीरोज निकलते। तो हमने निकाल लिया 25 5 30 और 1 31।
तो 31 क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे। उसके बाद में अगला प्रश्न है, अब ये संख्या दे देगी, अब इस संख्या को हम कैसे करेंगे। अगर एक चीज ये बताओ, 10 प्लस 100 प्लस 1000, ऐसे ये करके ये आपकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो अगर 9 तक दिया हुआ तो हम कहते हैं कि अगर ये बताओ इनको ही इतने को जोड़ लो, इनको इतने को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका करोगे तो कितना आ जाएगा, 110 इतना आ जाएगा, कितना, इतना आ जाएगा, 1110 आ गया, 1110। देखो 1100 प्लस 10 1110, ऐसे हम जोड़ते रहेंगे तो लास्ट में क्या बच रहा, 1 बचेगा, 0, क्योंकि 7 ये यहाँ तक तो कट जाएगा, 1 लास्ट वाला 0 बचेगा, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, अंत में 1 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखो नंबर ऑफ जीरोज में हमने, देखो अगर सम करते हैं, अगर हम 10 किया, फिर इसके बाद 100 किया, फिर उसके बाद में 1000 करते हैं, उसके बाद में फिर इसको बढ़ाते ऐसे करते, उसके बाद में फिर ऐसे बढ़ाते चलते, तो देख रहे लास्ट वाला मात्र ये बचेगा, उसके बाद में क्या हो जाएगा, ये तो सब 1 1 आ जाएगा। तो हमने कहा नंबर ऑफ जीरोज कितने, 1, यही राइट आंसर। उसके बाद में अगला प्रश्न, अब ये इनटू वाला दे दिया, क्या दे दिया, मल्टीप्लाई वाला दे दिया। अब इसमें नंबर ऑफ जीरोज कैसे निकालोगे, इसमें नंबर ऑफ जीरोज कैसे निकालेंगे, आप ये बताइए। तो हमने कहा इसमें कुछ नहीं करना है। अब ये हमें दे दिया है, क्या दे दिया, 10 की पावर 1 इंटू लिख लोगे, 10 की पावर 2 इंटू लिख लोगे, 10 की पावर 3 इंटू, ये चलता रहेगा और ये यहाँ तक कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो 10 की पावर कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। क्या हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होंगे। इसमें नंबर आप कितने, 10 हो जाएंगे। ठीक है, कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। तो हमने कहा अगर नंबर आप 10 हो गए तो हमने कहा इसमें कितने हो जाएंगे नंबर ऑफ जीरोस। तो आप लोग देखते, 1 में 1, 2 में 2, 3 में 3, 4 में, ऐसे करके ये कितने तक जाएगा, 10 तक। तो इनका आप जब सम निकालोगे तो कितना निकल आएगा, 10 इंटू कितना हो जाएगा, 11 बटे कितना, 2, तो 2 से इसको काटोगे 5 बराबर कितना, 55 आ जाएगा, 11 5 55। तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, 55। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। हम क्या करते थे, इन नंबर जो क्रमागत संख्याएं दी होती थी उनका सम कैसे निकालते थे। तो हमने कहा 10 की पावर 10 तक कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 10। तो 10, 1 में 1, 2 की पावर 2 0, 3 की पावर 3, 4 की, ऐसे करते 10 तक। तो 10 इंटू 11 हो जाएगा। n क्या फार्मूला होता था, n इंटू n प्लस 1 और बाई 2 होता था। n कितने, 10 इंटू n प्लस 1 कितना, 11 बटे 2, तो करोगे 55 आ जाएगा नंबर ऑफ जीरोज। कितने आ जाएंगे, 55। यही क्या राइट आंसर। उसके बाद में अगला प्रश्न है, अब इसमें पूछा नंबर ऑफ जीरोज बताओ। क्या बताओ, नंबर ऑफ जीरोज बताओ कितने हैं नंबर ऑफ जीरोज। नंबर ऑफ जीरोज क्या दिया, 11 इंटू 22 इंटू कितना, 33 इंटू कितना दिया, 44 इंटू ये चलते चलते 28 इंटू 28 तक गया। कितने तक गया, 28 इंटू 28 तक गया। इसमें पूछा है नंबर ऑफ जीरोज बताओ। क्या बताओ, नंबर ऑफ जीरोज बताओ, नंबर ऑफ जीरोज बताओ। इसमें नंबर ऑफ जीरोज उसने पूछा। तो देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन में गलती हुई वो मैं बता रहा हूँ। क्या हुई, इसमें जो टाइपिंग की गई है वो गलती क्या की गई है। 1 की पावर 1 दिया हुआ, 2 की पावर 2 दिया, 3 की पावर 3 दिया, 4 की पावर 4 दिया एंड सो ऑन, 28 की पावर 28 तक दिया। कितने तक दिया, 28 की पावर 28 तक दिया है। तो हमने कहा इसको नंबर ऑफ जीरोज निकालोगे तो 5 की पावर कितनी निकलेंगी, 5 की पावर देख रहे हम, 5 की पावर कितनी हो जाएंगी, तो 25 की पावर 25 तक निकलेंगी। कितनी, 25 की पावर 25 तक निकलेंगी। कितने निकलेंगी, 25 की पावर 1 25 निकलेगी, 5 की पावर 1 1 निकलेगी, 5 की पावर 1 कितने निकलेगी, 5 की पावर 1 5 निकलेगी। फिर उसके बाद में 5 की पावर कितनी निकलेगी, 5 की पावर 1 10 निकलेगी, 5 की पावर 1 15 निकलेगी, 5 की पावर 1 20 निकलेगी और 5 की पावर 1 25 निकलेगी। कितनी निकलेगी, 25 निकलेगी। तो हम अब इनको सम करेंगे तो देखो 25 35 25 कितना हो जाएगा, 35 25 60 और 60
और 10 70 और 70 5 75, कितना 75, 1 76। तो कैसे निकालेंगे? 25 की पावर 25, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 25 की पावर 25 है, तो 25 दूनी ये कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। उसके बाद में इसको जोड़ोगे 20 और 20 और ये कितना हो जाएगा? 20 15 35 और 35 और 35 और ये 10 45 5 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। 50 हो जाएगा। ठीक है, अब 5 की पावर यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पर 5 की पावर तो कोई है ही नहीं। 5 की पावर कितनी? 1 हो जाएगी। 5 की पावर कितनी? 1 हो जाएगी। तो 50 और 50 कितना हो जाएगा? 100। नंबर आप कितने हो जाएंगे? 100। तो 100 ही इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। देखो इसको कैसे समझेंगे, एक चीज़ ये समझो, ये क्वेश्चन जो दिया था इसमें क्वेश्चन में ही टाइपिंग में क्या हुआ कि इसको पावर नहीं की गई, बस बाकी कुछ नहीं किया गया इस क्वेश्चन में। देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ था 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 4 की पावर 4, 5 की पावर 5 एंड ऐसे करते करते 28 की पावर 28 तक दिया हुआ था। तो हमने कहा 5 की पावर 1 5 ये मिलेगा, उसके बाद में 10 की पावर जो होगी वो 10 मिलेगा, 15 की पावर कितनी? 15 मिलेगी, 20 की पावर में भी 5 होता है उसकी पावर 20, 25 की पावर जहाँ करोगे तो 5 की पावर यहाँ पर कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। हमने कहा इन सभी को जोड़ लो, 50 20 70 और 70 और 25 कितना हो जाएगा? 70 25 95 और 5 कितना? 100। तो नंबर आप जीरोज कितने? 100, क्योंकि 2 की पावर तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा एक क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। उसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं। अब अगला प्रश्न दे दिया, 18 फैक्टोरियल दिया प्लस का 19 फैक्टोरियल दिया। क्या दिया? और इसमें क्या कहा? नंबर ऑफ जीरोज बताओ। क्या बताओ? नंबर ऑफ जीरोज बताओ। तो हमने कहा इसमें कुछ नहीं करना, 18 फैक्टोरियल को लिख लो और 1 प्लस क्या हो जाएगा? 1 प्लस क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। 1 प्लस क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। 1 प्लस क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। तो इसका 18 फैक्टोरियल इंटू 19, तो 18 फैक्टोरियल में नंबर आप जीरोज निकालोगे तो 18 को भाग दोगे कितने आ जाएंगे? 3 आ जाएंगे। तो नंबर आप कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। अब प्लस 1 क्या हो जाएगा? 1 क्या हो जाएगा? 1 और हो जाएगा। तो हमारा कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। ठीक है, अगर हम करते हैं 18 को भाग देते, 18 को अगर 5 से भाग देते तो 5 से 15 हो जाएगा। तो 3 तो हमें ये मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? 3 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? 3 मिल जाएगा। उसके बाद में 3 ये मिल गया और उसके बाद में 1 क्या हो जाएगा? 19 से 1 ये कितना हो जाएगा? 18 1 19 ये हो जाएगा। तो कितने नंबर आप 3 मिल जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सेकंड क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर। उसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता? 126 फैक्टोरियल ऐसे। तो हमने कहा इसमें कुछ नहीं करना। क्या करना? 125 फैक्टोरियल कॉमन ले लेना। क्या कर लेना? 125 फैक्टोरियल कॉमन ले लेना। इसको लिख लो 126 इंटू 125 माइनस का 125 फैक्टोरियल। ठीक है, इसको भी 125 फैक्टोरियल ले लिया। तो हमने क्या कहा? 125 फैक्टोरियल को जब कॉमन ले लोगे तो बचेगा कितना? 126 माइनस 1 कितना बचेगा? 125 बचेगा। कितना बचेगा? 125 बचेगा। तो हमने कहा इसमें फैक्टोरियल में निकाल लो। 125 में अभी हम लोगों ने निकाला था तो कितने निकले थे? 125 में जब हम लोगों ने निकाला था 125 फैक्टोरियल में जीरोस, तो 5 से काटे थे 25, फिर 5 से काटे थे कितना? 5 से जब फिर इसमें काटे थे तो कितना बचा था? 5 बचा था। और फिर इसको 5 से काटे थे 1, तो 25 5 30 1 31 बचा था। कितना बचा था? 31 बचा था। और इसमें जब निकालोगे तो ये कितने निकल आएंगे? ये 3 निकल आएंगे। तो 31 प्लस का 3 कितना? 34। तो नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा? 34 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न। अब ये क्वेश्चंस दिया हुआ, इस क्वेश्चंस को आप कैसे करेंगे? तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। 3 की पावर दिया हुआ 123, 122, 100।
तो हमने कहा 3 की पावर, पहले में क्या करोगे, पहले में 3 की पावर 120 को कॉमन ले लो। 3 की पावर 120 को अगर हम कॉमन ले लेते हैं, 3 की पावर 120 ना 121 ले लो, कितना ले लो, 121 ले लो। 3 की पावर 121 ले लेते हैं तो 3 की पावर यहाँ 2 बचती, 3 की पावर यहाँ 1 बचती, 3 की पावर 0 बचेगी तो 1 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम यहाँ पर 2 की पावर 120 को ले लेते हैं तो 2 की पावर कितनी, 2, और 2 की पावर कितनी बचेगी, माइनस का 1, और 2 की पावर कितनी, 0 बचेगी। क्या बचेगी, 0 बचेगी, 2 की पावर 0। तो ये देखते हैं 3 की पावर 121, इसको करोगे 3 3 9, 9 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 9 में से 3 1 4, 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, कितना बचेगा, 5। यहाँ पर 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 में से अगर 3 चला गया तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो इसमें नंबर आप जीरोज कितने हो जाएंगे, 5 का और 1 2 का टर्म बन रही यहाँ पर, तो 5 की पावर 1 मिल रही तो एक ही नंबर आप जीरोज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, नंबर आप जीरोज हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि 2 की पावर तो 120 तक मिल रही, लेकिन 5 की पावर कितनी, 1 मिल रही, तो एक ही नंबर आप जीरोज हो जाएगी। ठीक है, और इसी के साथ में ये क्लास जो है आपकी फिनिश होती है, समाप्त होती है। आप लोगों को अगर ये क्लास पसंद आती तो क्या करना, लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और इसके बाद में अगला जो चैप्टर होगा वो फैक्टराइजेशन पे होगा। क्या होगा, फैक्टराइजेशन, गुणनखंडों से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जय हिंद दोस्तों।